नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत भी किया टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों देखिए, एक्सपेलर में इस तरीके का चूरा निकलता है। नई सरसों जब चला रहा है तो इस तरीके का चूरा निकलता है, और इस तरीके का चूरा निकलने का मतलब है ना तो तेल निकलेगा ना तो खाल बनेगा। इसको कैसे ठीक करना है और क्यों ऐसा हो रहा है? नई सरसों तो चल रहा है लेकिन तेल इस तरीके का नहीं निकलता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए। दोस्तों उसके पहले जो वैल्यू चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास नई सरसों आ रहा है, अब तो नई ही आएगा इस समय में, क्योंकि अब तो पुरानी कहाँ मिल रहा है। अब नई सरसों ही आ रहा है, लेकिन नई सरसों में क्या है, मॉइस्चर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि नई सरसों में मॉइस्चर एक हिसाब से नहीं आता है। अगर आप किसी एक व्यापारी से अगर माल लेते हैं और उसका अगर मॉइस्चर चेक कर लेते हैं तो चलिए ठीक है। अगर ये मान चलिए कि एक जगह का, एक खेत का अगर माल है, एक व्यापारी का माल है या एक किसान का माल है, व्यापारी भी नहीं किसान का, अगर किसान का माल है एक जगह का, अगर मॉइस्चर चेक कर लेंगे, मान चलिए कि अगर 8 मॉइस्चर आ रहा है या 7 आ रहा है या 6 आ रहा है, ऐसे तो 4.5 5 से तो कम आएगा ही नहीं। 5 तो नॉर्मली हो जाता है, 5 तो रहेगा। इसके ऊपर जितना भी हो रहा है उसको चेक कर लीजिए। अगर आपके पास मॉइस्चर चेक करने की मशीन नहीं है तो दोस्तों देखिए, थोड़ा अगर ज़्यादा दिन का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको ऐसे भी सरसों को अगर दांत के पास में अगर दबाइएगा तो आपको ऐसे भी मालूम पड़ जाएगा, उसका कच्चापन ऐसे भी अंदाज में बैठ जाता है कि इतना मॉइस्चर होना चाहिए। और नहीं, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो दोस्तों देखिए, हल्का पानी का छिट्टा लगा करके उसको चलाइए। यानी कि दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ मॉइस्चर होना कितना चाहिए। आप उसके हिसाब से देखिए, अगर नहीं है तो मशीन ले लीजिए मॉइस्चर चेक करने का। कोई ज़्यादा महंगा मशीन नहीं आता है, आप लोगों को भी मालूम है, हर जगह मिल जाता है। ऐसे दिल्ली में भी मिल रहा है और हर सिटी में मिल जाता है। जहाँ पर भी ये मंडी वगैरह है वहाँ पर मिल जाता है, आसपास के दुकानों में, या तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, अमेजन पे मिल जाता है। और आप उसको मंगा करके मॉइस्चर चेक कर लिया कीजिए। इस तरीके का मशीन होता है ये। और मॉइस्चर चेक करने के बाद दोस्तों देखिए, एक्सपेलर में अगर आप सिर्फ अगर पक्की चला रहे हैं, अगर एक्सपेलर ही है आपके पास, चाहे 2 हो 3 हो 1 हो, जो भी है आपके पास एक्सपेलर, अगर सिर्फ आप एक्सपेलर चला रहे हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा आपके पास कि 13% से 15% के बीच में मॉइस्चर होना चाहिए। अगर 13 से 15 के बीच में अगर मॉइस्चर है तो ना तो उसमें चूरा बनेगा बुरादा, और ना ही ज़्यादा नरम खल बनेगा। एकदम एक्चुअल उसका जो है मॉइस्चर मिलेगा तो तेल भी एकदम इसी तरीक़ा का निकलेगा जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इस एक्सपेलर में जो है दोस्तों इस तरीक़ा का तेल निकल रहा है, तो इसी तरीक़ा का तेल निकलेगा आपका भी। लेकिन मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपको ये चेक कर लेना कि सरसों में कितना मॉइस्चर है, उसके बाद उसके हिसाब से आपको पानी लगाना है। तो मैं आपको बता दिया कि साधारण सा हिसाब है इसका। 13 से 15%, 14%, 15% मान चलिए अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा सूखा सरसों है तो 15% भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो 13% में ही अच्छा खासा खल निकलने लग जाता है और तेल का निचोड़ भी हो जाता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम छोटा ही वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, और जानकारी आपको दे दिया हूँ एक छोटी सी वीडियो में ही। तो अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। आप जिस तरह का कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक का, हम उसी टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। अभी क्या है, सरसों का जो मंडी है वो चालू हो चुका है। अभी ये नारनौल की जो मंडी थी वो चालू हो चुका है, सरसों आना चालू हो चुका है। अगर किसी भाई को अगर सरसों लेना है तो आप उस मंडी में आकर के सरसों की ख़रीदारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।